हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं जून के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ओरेकल कार्ड से जानेंगे कि इन 15 दिनों में कौन सी ऊर्जाएँ आपके लिए खास रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy for them in the first half of June? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy for them in the first half of June? पहला कार्ड है मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स। मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स कार्ड कहता है कि आपने अपने लिए जो भी सपने देखे हैं वो सपने सच होने का समय है आपके लिए। चाहे ये आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, जो कुछ भी आपने सोचा था या चाहा था या जिसके लिए आपने बहुत कोशिशें की थी, तो वो सपने आपके अब पूरे होंगे। आपको उस काम में सफलता मिलेगी या उस काम की आप शुरुआत कर सकते हैं। तो ये मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स आप में से कुछ लोगों के सपने पूरे होंगे। जो कुछ सोचा है उसके मुताबिक आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है प्रोसीडिंग सॉफ्टली। ये कार्ड कहता है कि आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये ग्रोथ इनर ग्रोथ हो सकता है, जहाँ आप अपने विचारों में एक पॉजिटिव चेंज महसूस करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने भीतर हार्मनी फील करेंगे। ये आपका इनर ग्रोथ हो सकता है। कुछ मामलों को लेकर ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है या फिर आपकी अपनी सूझबूझ हो सकती है, जिसकी वजह से अपनी परिस्थितियों को एक नए सिरे से आप देखेंगे या फिर एक नए अंदाज में आप उन चीज़ों को देखेंगे। आपको उन चीज़ों में पॉजिटिविटी नज़र आएगी। तो यहाँ पर ये आप इनर पीस के तरफ बढ़ेंगे। और कुछ लोग, ये प्रोसीडिंग सॉफ्टली कार्ड कहता है कि आप धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस के तरफ बढ़ेंगे। यहाँ मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स का कार्ड था पहले, जहाँ आपके सपने सच होने जा रहे हैं। जो कुछ तय आपने किया है या जो कुछ सोचा है वो उस मुताबिक आप बढ़ेंगे। तो यहाँ पर बिना किसी आप शोर शराबे के, बिना किसी दिखावे के कि आप क्या करने जा रहे हैं या फिर अपने लाइफ में आप किस उपलब्धि को हासिल करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा दूसरों से डिस्कशन किए बगैर आप अपने काम में फोकस करेंगे। अपने काम को आप में पूरी तरह डेडिकेटेड रहेंगे, ताकि जिस सफलता को आप हासिल करना चाहते हैं या फिर जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हैं उसे आप कर पाएँ। तो ये प्रोसीडिंग सॉफ्टली, ये बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शोर शराबे के आप अपने काम में फोकस करने वाले हैं। नेक्स्ट है मेंडिंग ब्रिजेस। मेंडिंग ब्रिजेस कार्ड कहता है कि आप अपने हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों के लिए ये, जैसा कि ये पहले ही कहा, ये प्रोसीडिंग सॉफ्टली की एनर्जी है, जहाँ इनर पीस की तरफ आप बढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ों में आपके सोचने का तरीका बदलेगा, आपका नज़रिया बदलेगा, जिसकी वजह से अपने आसपास की परिस्थितियों को या फिर अपनी सिचुएशन को आप एक नए सिरे से आप देखना समझना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से आप में जो अपने भीतर का ये बदलाव आपको अपनी हार्मनी की तरफ ले जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ आप अपने आप से दूर हो गए थे, कुछ चीज़ों में को लेकर आप असंतुष्ट थे या फिर आप खुश नहीं थे, तो वो दूरियां ख़त्म हो रही है। आपको अपने आप से जुड़ने का मौका मिलेगा। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ आप सुन पाएंगे। ये आपके अपने आप से यूनियन की बात कहता है। तो ये मेंडिंग ब्रिजेस, ये दूरियां आपकी अपने आप से ख़त्म हो रही है।
और कुछ लोगों के लिए ये आपके रिश्ते हो सकते हैं, ये प्रोफेशनल लाइफ के रिश्ते हों या पर्सनल लाइफ के रिश्ते हों, जहाँ विचारों में एक दूरी आ गई थी। तो यहाँ पर अपने आप में एक इमोशनल मैच्योरिटी आप फील करेंगे, जहाँ आप कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे या फिर जो चीज़ें जैसी हैं उसे स्वीकारेंगे आप, ताकि अपने जीवन में आप हार्मनी फील करें या फिर हार्मनी हो, जिसकी वजह से आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ बढ़ें। तो यहाँ पर आप जो भी रिश्तों में दूरियाँ थी या फिर किसी तरह का विरोध था, अवरोध था, तो उन चीज़ों को आप ख़त्म करना चाहेंगे। आप वहाँ पर एक अपनी तरफ से समझदारी दिखाएंगे ताकि रिश्तों में हार्मनी हो। आइए अब जान लेते हैं कि आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Scorpio sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of June? Please give guidance for collective Scorpio sign. पहला कार्ड है चैरियट का। चैरियट आपके प्रोफेशनल लाइफ की प्रोग्रेस को दर्शा रहा है। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए आपका ये जॉब है या बिज़नेस है, किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ आपको अपनी इच्छा के मुताबिक वो सफलता मिलने जा रही है या फिर उस टारगेट को आप अचीव कर लेंगे जिसे आप पूरा करना चाहते हैं या जिसे अचीव करने का आपने सपना देखा है। तो यहाँ पर ये चैरियट ये कार्ड कहता है कि किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। इसकी वजह से अगर ये आपका जॉब है तो आप में से कुछ लोगों के लिए प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है या फिर कोई ऐसी ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है जिसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ नज़र आए। जो भी आपका गोल रहा हो या अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जो कुछ भी आपके अपने टारगेट्स रहे हों, उस टारगेट की तरफ आप बढ़ेंगे या जिस तरह की स्टेबिलिटी या जिस तरह का ग्रोथ चाहते थे उस दिशा में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए ये जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो आप में से कुछ लोगों के बिज़नेस में प्रोग्रेस है। अगर आपका कोई प्लान या प्रोजेक्ट पास होना था, वहाँ पर किसी तरह की कोई समस्या थी या कोई बाधा थी, तो उन बाधाओं से आप बाहर आ रहे हैं। आपका कोई प्लान या प्रोजेक्ट पास हो सकता है या फिर कोई ऐसी मुश्किल थी जिसकी वजह से आपका काम ठहर गया था या फिर किसी तरह की कोई रुकावट थी, तो उन प्रॉब्लम्स से बाहर आएंगे। आप अपने प्लान या प्रोजेक्ट को आप रन कर पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये किसी आपके प्लान या प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन है जिसकी वजह से अपने बिज़नेस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नया प्रपोज़ल हासिल कर सकते हैं या फिर आपको अपने बिज़नेस में ग्रोथ देखने को मिलेगा। चैरियट ट्रैवल का भी कार्ड होता है, तो इन दिनों आपको अपने जॉब या बिज़नेस के सिलसिले में ट्रैवल करने का मौका मिलेगा या फिर ट्रैवल करने की ज़रूरत हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको अपने जॉब या बिज़नेस से मिली है, इस वजह से भी आपको ट्रैवल करने का मौका मिले। कुछ लोग अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाएं या फिर किसी दूसरे फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें। अपने जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड ट्रैवल के साथ साथ यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी होगी जिसकी वजह से भी आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है एम्प्रेस। एम्प्रेस कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस है। यहाँ पर आप जिस तरह की स्टेबिलिटी चाहते थे या फिर जिस तरह का प्रोग्रेस चाहते थे वो आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में देखने को मिलेगा। यहाँ किसी काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ है। आपके लिए फाइनेंशियल गेन हो सकता है, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, या फिर अगर बिज़नेस है तो किसी प्रोजेक्ट के कंप्लीशन से वहाँ से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। और यहाँ जो भी एम्प्रेस कार्ड है ये अपने
प्रोफेशनल लाइफ के प्रोग्रेस को लेकर आप काफ़ी संतुष्ट रहने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये समय आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, जहां आप अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक ग्रोथ देखेंगे। एम्प्रेस या और चैरियट, ये दोनों ही दर्शाते हैं कि किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, और कुछ लोगों के लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और नई अपॉर्चुनिटीज़ हो या आपका प्रेजेंट जॉब या बिज़नेस है, वहाँ आप अपने काम में वो ग्रोथ या वो सक्सेस देखने को मिलेगा जो जिस सक्सेस को आपने पाना चाहा है, या फिर जिस सक्सेस की आप उम्मीद कर रहे थे, वो आपकी उम्मीदें पूरी होंगी। नेक्स्ट है 7 ऑफ फायर। 7 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अपने इस वर्क प्रेशर को, यहाँ आपके लिए सक्सेस है, आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ है, लेकिन इस वजह से आप पर काम का प्रेशर भी होगा। यहाँ पर कुछ लोगों का विरोध भी होगा, कुछ चुनौतियाँ होंगी आपकी अपने काम में, तो वहाँ अपने आत्मविश्वास को हासिल करने की ज़रूरत है। अपने आत्मविश्वास के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ उस काम को करने की ज़रूरत है। यहाँ कुछ ऐसी भी बाधाएं हो सकती है जहाँ पर कुछ लोग आपको या तो गलत सलाह दें, या फिर आपके विचारों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, ताकि आप अपने उद्देश्य से भटक जाएं, या फिर आपके अपने ही विचारों में विरोधाभास हो। आप जिस चीज़ को अब तक सही समझ रहे थे, वहाँ अपने ही विचारों में आप उलझ सकते हैं दूसरों की बातों की वजह से, कि क्या ये आपका प्लान, क्या आपका ये स्ट्रैटेजी सही है, या फिर इसमें आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं। तो इस तरह के दूसरों के विचारों से आप में से कुछ लोग प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपने जो कुछ सोचा है उस पे आप अडिग रहें। जो कुछ आप करना चाहते हैं, जो आपने अपने लिए प्लान, अपने लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाए हैं, आप उस पर कायम रहें। अपनी सोच पर आप कायम रहेंगे तो आप अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। अपने आत्मविश्वास के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। यहाँ अगर किसी की ऐसी सलाह है, तो आप अपने आप में ही उस प्लान को रिव्यू कर लें, या फिर आप अपनी ही शंकाओं को दूर कर लें, ताकि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। और कुछ लोगों के लिए ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वहाँ कुछ चुनौतियाँ हो सकती है, बाधाएं हो सकती है। ये ऐसी बाधाएं हैं कि आप अपने सूझबूझ से या फिर अपने आत्मविश्वास से इन समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तो अपने आप को शांत रखें, पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस के साथ अपने काम को करेंगे तो आपकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। आइए जान लेते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन अबाउट देयर फाइनेंस। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन अबाउट देयर फाइनेंस। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियोस। पहला कार्ड है 6 ऑफ वाटर का कार्ड। 6 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपके पास्ट एफर्ट्स रहे हैं, उसका आपको पॉजिटिव आउटकम अब देखने को मिलेगा। आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट्स रहे हों तो वहाँ से आपको रिटर्न मिल सकता है, या फिर किसी काम को आपने पूरा किया है, ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, किसी काम को आपने पूरा किया है तो वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ हो सकता है। या फिर आपने किसी को लोन दिया है तो वो आपके वो पैसे आपको मिल सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी आपके पैसे रुके थे या फिर आर्थिक लाभ की आप उम्मीद रख रहे थे, तो वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। जो भी आपके पास्ट एफर्ट्स रहे हैं उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप में से कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होने जा रही है, आर्थिक स्थिति को लेकर खुश और संतुष्ट रहेंगे। नेक्स्ट है हर्मिट। हर्मिट कार्ड कहता है कि
अपने फाइनेंस को आपको प्लान करने की ज़रूरत है। यहाँ किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र की से एडवाइस लेने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति या किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र की मदद ले लें, ताकि आप सही जगह इन्वेस्ट करें, जिसका आपको आने वाले दिनों में या आपके भविष्य में इसका आपको फ़ायदा मिले। तो ये हर्मिट ये कार्ड कहता है कि या तो आप किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र या अनुभवी व्यक्ति से आप सलाह ले लें, या फिर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो बहुत सोच विचार कर ही आप अपना अगला कदम बढ़ाएं। पूरी जानकारी जुटा लेने की ज़रूरत है जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही आप उस तरफ आगे बढ़ें। जब तक आप संतुष्ट ना हो कोई भी कदम आगे ना बढ़ाएं। यहाँ पर जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि जो आप करने जा रहे हैं या जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका आने वाले दिनों में क्या इसका रिज़ल्ट मिलेगा, या फिर जिस पर्सन के थ्रू आप ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस पर्सन के बारे में या फिर उनकी कही हुई बातों को एक बार फिर से समझ लेने की ज़रूरत है, या फिर उनके बारे में पूरी जानकारी जुटा लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 6 ऑफ अर्थ का कार्ड। 6 ऑफ अर्थ ये कार्ड कहता है कि जो भी आपके पास्ट एफर्ट्स रहे हैं उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए आर्थिक लाभ है, कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ से आपके लिए रिटर्न है, और कुछ लोगों के लिए ये किसी की तरफ से आपके लिए आर्थिक मदद है। आपने पास्ट में किसी की मदद की है तो अब अगर आपकी ऐसी कोई ज़रूरत है तो किसी और के थ्रू या फिर उसी पर्सन से आपको वो पैसे मिल सकते हैं, या फिर वो पर्सन या कोई और आपकी मदद कर सकता है। तो यहाँ किसी तरह की आर्थिक मदद भी है। अगर आप अपनी आर्थिक समस्याओं से गुज़र रहे हैं तो किसी से आपको फाइनेंशियल हेल्प भी मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए जो भी आपके पास्ट एफर्ट्स रहे हैं, जो भी आपकी कोशिशें रही है, जहाँ आपने बचत करने की सोची है या फिर सोचा था ऐसा कि इसका आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, तो ये आपकी सोच सही साबित होगी। जो भी आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फ़ाइनेंशियल गेन है। जो भी आपके पास्ट एफर्ट्स रहे हैं उसका आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी या फिर किसी तरह का आर्थिक लाभ है। और यहाँ पर हर्मिट है, किसी की सलाह ले लें कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं, और नहीं तो काफ़ी सोच विचार कर ही आप पूरी जानकारी के बाद ही कहीं इन्वेस्टमेंट करें। आइए जान लेते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन, व्हाट विल द एनर्जी इन देयर पर्सनल लाइफ। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ एयर का कार्ड। क्वीन ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रहने वाली है। आप अपनी बातों से कोई भी अगर समस्या है तो उन समस्याओं को सुलझा सकते हैं, या फिर अपनी बात आप प्रभावशाली ढंग से रखेंगे, तर्क के साथ रखेंगे, ताकि वो जिसकी वजह से वो समस्याएं सुलझ जाएंगी या फिर लोग आपकी बातों से सहमत हो जाएंगे। क्वीन ऑफ एयर आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना चाहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके जो भी आपका फैमिली लाइफ है या फिर आपका निजी जीवन है वो दूसरों के विचारों से या फिर दूसरों की वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उन लोगों से या उन परिस्थितियों से आप दूरी बनाना चाहेंगे, ताकि आपकी अपनी निजी जीवन की या फिर आपके फैमिली लाइफ की हार्मनी बनी रहे, या फिर अपने निजी जीवन या अपने फैमिली लाइफ में आप वो शांति ला सकें जिसे आप पाना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि बाहरी लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से आपके पर्सनल या अपने फैमिली लाइफ में आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हों, बाहरी लोगों की वजह से डिस्टर्बेंस रहा हो, तो वहाँ पर उन लोगों से आप दूरी बनाना चाहेंगे। क्वीन ऑफ एयर ये कार्ड कहता है कि अपने आप में आपको अपने लिए
क्लैरिटी है कि आप क्या करना चाहते हैं, किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ आप में से कुछ लोग अपने लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ फ्यूचर प्लान्स बनाएंगे। वहाँ आप अपने आप में ही आपको क्लैरिटी होगी कि जो कुछ आप करने जा रहे हैं उसका क्या रिज़ल्ट होने वाला है, उसका फ्यूचर आउटकम बहुत अच्छे से आप एनालाइज़ कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके फ़ैसले सही होंगे। नेक्स्ट है 2 ऑफ अर्थ का कार्ड। आप में से कुछ लोग बिल्कुल एक क्लियर माइंडसेट में होंगे, जहां आपको अपने आप में क्लैरिटी होगी कि क्या आपके लिए करना सही है या क्या गलत है। इस बात की क्लैरिटी होने की वजह से आपके डिसीजन सही होंगे। वहीं आप में से कुछ लोग 2 ऑफ अर्थ की एनर्जी में रहेंगे, जहां पर कुछ चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये आपका अपना इमोशनल साइड और प्रैक्टिकल साइड हो सकता है, जहाँ पर अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर व्यवहारिक तरीके से फ़ैसला लेने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की ज़रूरत है किसी सिचुएशन को डील करने की। तो वहाँ पर बैलेंस रखने की ज़रूरत हो सकती है आप में से कुछ लोगों को। और कुछ लोगों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, जहां आपको आपके मन में कई दुविधाएं हो सकती है कि आपके लिए इस वक्त ये करना सही है या वो करना सही है। तो या फिर अपने रिश्तों को संभालने की ज़रूरत हो। यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्तों में बैलेंस की कमी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको अपने सिचुएशन में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, चाहे वो अपने आपके विचार हों किसी सिचुएशन को डील करने के लिए, आप किस तरह से सोचते हैं, आपका नज़रिया क्या है, वहाँ बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश करने की ज़रूरत है, वहाँ पर बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर कुछ दुविधा है, वहाँ पर बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो 2 ऑफ अर्थ आप में से कुछ लोगों की अपनी दुविधाएं हैं, कुछ चीज़ों में बैलेंस क्रिएट करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपके लिए ये समय थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, या फिर इन दिनों आप इसकी वजह से स्ट्रेस में हो सकते हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ एयर का कार्ड। किंग ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आपकी सूझबूझ या फिर आपका प्रैक्टिकल नॉलेज इस समय बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए जो फ़ैसला लेंगे वो फ़ैसला आपके लिए सही साबित होगा। आपके भीतर एक क्लैरिटी है जिसकी वजह से आपके फ़ैसले सही होंगे, या फिर जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं वो आपका एक्शन सही होगा, उसका रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। यहाँ पर आप काफ़ी इस समय एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपनी समस्याओं को सुलझाएंगे या किसी परिस्थिति को लेकर सोचेंगे। यहाँ पर क्वीन ऑफ एयर की एनर्जी है और किंग ऑफ एयर। यहाँ पर आप बिल्कुल एक क्लियर माइंडसेट में होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आप अपने ही प्लान, अपने ही स्ट्रैटेजीज़ के मुताबिक आप अपने निजी जीवन में आगे बढ़ना चाहें। यहाँ पर आप अपने फ़ैसले को लेकर बहुत डिटरमाइंड हैं, या फिर अपने फ़ैसलों को लेकर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आपने जो कुछ सोचा है या फिर जो करने जा रहे हैं उसका रिज़ल्ट आपके लिए पॉजिटिव है। इस विश्वास के साथ आप अपना काम करेंगे। ये आपके अपने फैमिली के लिए या फिर अपने लिए फ्यूचर को प्लान करने की बात हो, सिक्योर करने की बात हो, फैमिली या अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बात हो, तो यहाँ आपके वो फ़ैसले सही होंगे। आपके लिए ये आपका लिया हुआ फ़ैसला या जो आप एक्शन लेंगे ये दूसरों के लिए थोड़ा हार्श हो सकता है, लेकिन आपके लिए वो सही हो गए। वहीं ये किंग ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आप इन दिनों इमोशनली आप डिटैच फील कर सकते हैं। ये आप इन दिनों यहाँ पर कुछ लोगों से दूरी बनाना चाहेंगे, एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना चाहेंगे। एक ये एनर्जी है, यहाँ पर आप इमोशनली डिटैच फील करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर बहुत आप इस वक्त उस एनर्जी में हैं जहाँ पर ये है कि आप अगर आपके विचारों से कोई सहमत है तो ठीक है, और नहीं है तो आप उनसे दूरी बना लेंगे। इस एनर्जी में आप होंगे। यहाँ पर दूसरों की भावनाओं को भी समझने की ज़रूरत है। हर जगह, हर रिश्ते में आप इस चीज़ के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, इस सोच के साथ। अगर वो लोग या वो परिस्थितियाँ आपके लिए नुकसानदेह है, उससे आपकी अपने निजी जीवन की हार्मनी या आपके निजी जीवन की शांति भंग हो रही है, तो ज़रूर आपके लिए वो कदम सही है।
उन लोगों से दूरी बनाना भी सही है। लेकिन ये अगर आपके अपने निजी जीवन की बात है, आपकी अपने फैमिली मेम्बर्स की बात है, तो वहाँ पर उनकी भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। अगर आप उनकी भावनाओं को समझेंगे या उनके विचारों को भी महत्व देंगे तो आपके अपने पर्सनल लाइफ में भी हार्मनी होगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपकी अपने प्रोफेशनल लाइफ का बिज़ी शेड्यूल हो सकता है, आर्थिक मामले हो सकते हैं, कोई भी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप इन दिनों काफ़ी बिज़ी हो सकते हैं, जहाँ आपका समय बहुत सोच विचार या फ्यूचर प्लानिंग में जा रहा है। वहाँ आपको अपने फैमिली मेम्बर से बात करने की ज़रूरत है, अपने करीबियों को अपने दिल की बात कह देने की ज़रूरत है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर सकते हैं या फिर आपको अपने लिए वक्त चाहिए। इन बातों को कह देने की ज़रूरत है। अगर आप वहाँ एक क्लैरिटी रखेंगे तो लोग आपकी भावनाओं को, जो आपके करीबी हैं, वो समझेंगे। तो इससे आप किसी मतभेद से बच सकते हैं या फिर कोई ऐसे वाद विवाद से भी आप अपने आप को संभाल सकते हैं। यहाँ पर अगर चाहते हैं कि कोई वाद विवाद ना हो या फिर लोग आपको समझें, तो अपने दिल की बात ज़रूर कहें। इस समय जिस भी परिस्थिति या जिस सोच को लेकर आप परेशान हैं या जिन चीज़ों से आप गुज़र रहे हैं, उन्हें कुछ हद तक शेयर कर लेने की ज़रूरत होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।